गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट में 5वां लेसन पढ़ेंगे, वैद्युत चालन। ठीक है, तो वैद्युत चालन में सबसे पहले हम लोग वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो वैद्युत धारा क्या होती है? वैद्युत धारा, ठीक है, तो वैद्युत धारा की परिभाषा तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। फार्मूला जो इसका होता है क्या होता है? I बराबर क्यू अपॉन टी होती है। I बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ I जो है वैद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, Q आवेश को और T समय को। तो वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है कि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लें कि माना किसी वैद्युत परिपथ में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो वैद्युत धारा का जो फार्मूला होगा वो होगा I बराबर क्यू अपॉन टी। अगर मात्रक की बात करें, वैद्युत धारा का मात्रक, तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है क्या? कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर विमा की बात करें, वैद्युत धारा की जो विमा होती है वो भी ए ही होती है। ठीक है, वैद्युत धारा की जो विमा होती है वो ए होती है। और एक चीज जो वैद्युत धारा होती है, यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, वैसे तो वैद्युत धारा को बहने के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वैद्युत धारा है वो सदिश नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, इसलिए ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो वैद्युत धारा में क्या बताया गया कि एकांक समय में किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। मान लेंगे कि माना t समय में किसी वैद्युत परिपथ में q आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, अतः वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगा q अपॉन टी। मात्रक जो हो जाएगा वो कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी जो विमा होगी वो भी ए होगी, और जो वैद्युत धारा है यह एक अदिश राशि होगी। ठीक है, ये तो वैद्युत धारा हो जाएगी। इसके बाद हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ क्या होता है ये जानेंगे। माध्य मुक्त पथ, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य मुक्त पथ होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे जाके? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, आ जाएगा कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आ जाएगा। इसी प्रकार होता है श्रांति काल। श्रांति काल, तो श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल में कहेंगे जाके कि दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो
क्रमागत टक्करों के बीच माध्य समयांतराल, दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप कि दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जो श्रांति काल होता है इसको टाउ, उल्टा जे होता है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल समझ में आया होगा कि माध्य मुक्त पथ में कहेंगे किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ, तथा दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करेंगे जाके, इसके बाद होता है अनुगमन वेग, या जिसे अनुगमन वेग को हम अफवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग जो होगी वो होगी अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ठीक है, इस अनुगमन वेग को अफवाह वेग भी कहते हैं। अफवाह वेग, ठीक है, तो जानेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, देखो अनुगमन वेग को जो प्रदर्शित करते हैं वो वीडी से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अनुगमन वेग को वीडी से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग होता है, ड्रिफ्ट माने अनुगमन या अफवाह के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या होता है कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करता है। जो बैटरी का विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या होता है कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करता है, बल्कि उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है। फिर से सुनेंगे, क्या बताएंगे कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। जो बैटरी का विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस सूक्ष्म नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अफवाह वेग कहते हैं। समझ में आया होगा। क्या बताएंगे ताकि कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। भाई बैटरी का विभवांतर जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो बैटरी का जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि इन्हें केवल एक सूक्ष्म नियत वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग या अफवाह वेग का भी मात्रक वही होगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये होता है अनुगमन वेग। समझ में आया होगा कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि इसे यह सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है, और ये ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक वही होगा, मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा अफवाह वेग। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे जाके, इसके बाद हमें पढ़ना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, वैद्युत धारा तथा
हाँ, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध बताएंगे जाके कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। ठीक है।